जय हिंद दोस्तों, मैं अभिषेक मतलबी आप सभी का हमारे YouTube चैनल उपकार स्टडी में स्वागत है। दोस्तों आज हम लोग एक नए चैप्टर के साथ आए हैं, बिहार में कृषि। ठीक है, तो कृषि में हम लोग पढ़ेंगे फसल के बारे में, फिर पढ़ेंगे कि जोत का आकार कैसा है, फिर कुछ प्रमुख फसल पढ़ेंगे, फिर राज्यों में कौन सा जिला प्रथम है फसल में, फिर हम लोग पढ़ेंगे कुछ जैविक कृषि के बारे में, फिर औषधि कृषि के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो आइए हम लोग देखते हैं फसल। जैसा कि आप जानते हैं बिहार एक कृषि प्रधान राज्य है। बिल्कुल 77% जनसंख्या यहाँ की, 77% जनसंख्या यहाँ की क्या है, कृषि पर ही आधारित है। किसान हैं हम, क्या है, हम किसान हैं, हम देश चलाते हैं। वो कहने को लोग कहता है बिजनेसमैन चलाता है, लोग आयकर भरते हैं उससे ज़्यादा देश चलते हैं, बट पेट तो हम ही किसान न पालते हैं। हम अगर किसान खेती ना करें तो कैसे, आप कैसे सरवाइव कीजिएगा। जी बिल्कुल, हम किसान ही देश को चलाते हैं। मैं कहता हूँ, ये अभिषेक कुमार मतलबी कहता है कि किसान ही देश क्या पूरी दुनिया का पेट का पालन पोषण करता है। ठीक है, तो ये हम लोग आइए चलते हैं फसल के बारे में। हम लोग फसल को पढ़ेंगे। पहला खरीफ फसल। कौन सा फसल, खरीफ फसल। खरीफ फसल जून जुलाई में क्या की जाती है, बोई जाती है। जून जुलाई में बोई जाती है और नवंबर दिसंबर में काटी जाती है। कब बोई जाती है, जून जुलाई में और नवंबर दिसंबर में काटी जाती है। इस खरीफ फसल में दो प्रकार के फसल है। कौन सा, भदई और अगहनी। क्या है, भदई एवं अगहनी। भदई कहने का मतलब है कि भादो। भादो मतलब हिंदी में जैसे हम लोग पढ़ते हैं ना जनवरी में, जनवरी फरवरी, अंग्रेजी में मंथ जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल वगैरह, वैसे हिंदी में भी होता है। क्या होता है हिंदी में, चैत बैसाख जेठ आषाढ़ सावन भादो आसीन कार्तिक माघ फागुन फिर चैत। ठीक है, तो ये हम लोग का हिंदी का माह होता है। तो जो हिंदी माह में जो भादो मतलब आसीन के बाद जो सावन के बाद जो भादो माह आता है, उसी में ये फसल उगाई जाती है। क्या कहते हैं, भदई। ठीक है, तो याद रखिएगा हिंदी में जो माह है कौन कौन है, चैत बैसाख जेठ आषाढ़ सावन भादो आसीन कार्तिक पूस माघ फागुन। ठीक है, तो भदई फसल हम लोग, भदई फसल में कौन कौन सा है, तो ज्वार बाजरा मक्का। कौन कौन सा है, ज्वार बाजरा और मक्का भदई फसल में। अगहनी, अगहनी माह में जो फसल बोई जाती है वो धान है। ठीक है, काटी जाती है धान। ठीक है, इसमें क्षेत्रफल के हिसाब से देखा जाए तो धान दरभंगा मधुबनी सहरसा पूर्णिया में ज्यादा होता है। ठीक है, लेकिन अगर देखा जाए कि सबसे ज्यादा बड़े पैमाने पर कहाँ होता है, तो वो धान के क्षेत्र में कहाँ, रोहतास। कहाँ, रोहतास, वहाँ ज्यादा होता है। ठीक है, अब आता है रबी फसल। क्या, रबी फसल। तो रबी फसल अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है और मार्च अप्रैल में काटी जाती है। कब बोई जाती है, रबी फसल बोई जाती है अक्टूबर नवंबर में और मार्च अप्रैल में काटी जाती है। दोस्तों इसमें कौन सा आता है फसल में, कौन सा इस फसल में कौन कौन से अनाज आते हैं, तो इसमें आते हैं गेहूं, जौ, चना, आलू, मटर, सरसों। कौन कौन सा आता है याद रखिएगा, कभी कभी पूछ देता है कि गेहूं कौन सा फसल है, तो गेहूं रबी फसल है। ठीक है, गेहूं, जौ, चना, आलू, मटर, सरसों। अब वो ट्रेंड खत्म हो गया, लेकिन कुछ कुछ कभी कभी गेहूं नहीं रहेगा, तो याद रखिएगा आलू मटर सरसों, ये काफी पूछे जाने वाला सवाल है कि आलू मटर सरसों इनमें से कोई रबी फसल कौन सा है। तो याद रखिएगा, देखा जाता है कि मध्य बिहार में खेसारी अधिक होती है। खेसारी क्या है, दाल है, क्या है, दलहन है। खेसारी मध्य बिहार में, मध्य बिहार कहने का कौन मतलब है, बिहार का मध्य कोट, पटना, नालंदा, नवादा, ये सब मध्य, तो वहां पर क्या होता है, खेसारी अधिक पैमाने पे होती है। अब आते हैं जायद या गर्मा फसल। जायद क्या है, गर्मा क्या है, क्या है, तो जायद फसल जो है वो, जायद फसल क्या है भाई, तो जायद फसल गर्मा, जायद नाम से स्पष्ट है, गर्मा, गर्म मतलब गर्म के समय में। गर्म के समय होता कब है, तो मई और जून।
मई और जून गर्म के समय होता है और मई जून में बोई जाती है, जुलाई और अगस्त में काट ली जाती है। तो भाई कौन कौन सा अब आता है, जायद फसल में कौन आता है, तो तरबूज, कौन, तरबूज, ककरी, मूंग, पटसन और सब्जियां। तरबूज, ककरी, मूंग, पटसन और सब्जियां ये जायद या गर्मा फसल है। ये तरबूज आप तो ज़्यादातर देखिएगा, सोनपुर वगैरह में जाइएगा, हाजीपुर सोनपुर में जो दियरा क्षेत्र है वहाँ सबसे ज़्यादा तरबूज वगैरह होता है। तरबूज, ककरी ये सब ज़्यादा वहाँ होता है। मतलब कि उस समय, इस समय जो है होता है ना कि बीच में पानी कम जाता है, फिर उसके बाद बीच में जो दियारा क्षेत्र होता है वहाँ बालू ज़्यादा होता है, तो वहाँ पर ये तरबूज ज़्यादा होता है। फिर पानी आता है, फिर भर जाता है, लेकिन जब सूखता है तो बीच में जो दियारा बनता है उस समय इसकी फसल की क्या होती है, खेती की जाती है। अब आते हैं प्रमुख फसल। प्रमुख फसल में गेहूँ सबसे प्रमुख है। कौन सा है, गेहूँ। गेहूँ में क्या है कि ये उत्तर बिहार की बागमती एवं बूढ़ी गंडक के जो दाऊब क्षेत्र, मतलब दो नदियों के बीच के जो क्षेत्र होते हैं उसको क्या बोलते हैं, दाऊब। तो उत्तर बिहार का जो बागमती एवं बूढ़ी गंडक का जो क्षेत्र है वो क्या है, इसके लिए आदर्श, इस फसल के लिए आदर्श मिट्टी है। मतलब यहाँ बड़े पैमाने में बढ़िया ढंग से सब जगह होती है। ये दो बहुत आदर्श क्षेत्र है माना जाता है, ठीक है। यहाँ 30% भाग पर गेहूं की खेती की जाती है। कितने परसेंट, 30% सबसे ज्यादा, ठीक है। 30% क्षेत्र पर खेती की जाती है गेहूं की। गेहूं के पहला राज्य में पहला जिला रोहतास है, लेकिन अगर क्वेश्चन पूछे सर्वाधिक हेक्टेयर के हिसाब से तो याद रखिएगा बेगूसराय। कौन है, सर्वाधिक हेक्टेयर के हिसाब से अगर पूछेगा तो वो बेगूसराय हो जाएगा। लेकिन अगर ऐसे पूछेगा कि सबसे ज्यादा कौन से जिला में होता है तो रोहतास में होता है, ठीक है। अब आता है मक्का, ठीक है। मक्का या 10% भाग पर मक्का की खेती होती है। यहाँ 10%। आप जानते हैं जैसे कि बिहार का क्षेत्रफल कितना है, बताइए कोई, बिहार का क्षेत्रफल कमेंट कीजिए। तो बिहार का क्षेत्रफल है 94,163 वर्ग किलोमीटर। 94,163 वर्ग किलोमीटर बिहार का क्षेत्रफल है, ठीक है। तो 30% भाग पर गेहूं की खेती की जाती है, 10% भाग पर मक्का की खेती की जाती है। मक्का में, अभी मक्का में तो भाई कहना नहीं है, ऐसे तो पूरा विश्व में मक्का अमेरिका में ज़्यादा होता है, बिहार में मक्का भी होता है। इसमें सबसे प्रथम जिला है कटिहार। कौन सा जिला है, कटिहार। सेकेंड वाला जिला है पूर्णिया और तीसरा जिला है अररिया। यहाँ बहुत सारे ज़्यादा खेती होती है। जैसे देखा जाइएगा कटिहार वगैरह वहाँ पर, तो हमको लगता है ना कि ये आपको जो दिख रहा है रबी फसल, ये रबी में भी हो जाता है। कभी कभी क्या होता है कि गर्मा में भी फसल हो जाता है। दोनों फसल, कभी कभी दो बार मकई वहाँ रोपाता है। एक बार कटा फिर रोपा गया जी, 2 बार लगातार कंटिन्यू वहाँ हो जाता है, ठीक है। जैसे अभी आलू हुआ तो आलू के साथ लोग मकई कर देंगे, ठीक है। रबी हो ही जाएगा, ठीक है, रबी होगा। रबी क्योंकि आलू क्या है, रबी फसल है, उसी में अगर मकई रोप दीजिएगा मकई हो जाता है, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि 2 बार काटा जाता है। जब कटिहार पूर्णिया वगैरह आसपास में मधेपुरा सहरसा यहाँ तक खाली मतलब देखिएगा तो सिर्फ मकई होता है। और हमको लगता है अच्छा भी है, आमदनी भी बढ़िया है और देखा जाए तो गेहूं से ज़्यादा मनी मिलता भी है, ठीक है। तो मक्का की खेती यहाँ ज़्यादा होती है, इसलिए कटिहार 1 नंबर पर, पूर्णिया 2 नंबर पर और अररिया 3 नंबर पर। अब आते हैं जौ। पूरे देश में बिहार दूसरा स्थान है जौ की खेती के लिए। जौ की खेती के लिए बिहार दूसरा स्थान है, जिसमें चंपारण, सहरसा और पूर्णिया में प्रमुख रूप से इसकी खेती की जाती है, जौ, ठीक है। तो ये फसल है। अब आप देखते हैं कि किसान के जो जोत के आकार, खेत के जोत के आकार, इसमें क्या क्या कहता है। तो जोत के आकार में पहला होता है सीमांत जोत। क्या होता है, सीमांत जोत। 1 हेक्टेयर से कम जो किसान के पास जमीन है, कितना परसेंट, 91.1% है। 1 हेक्टेयर से कम, कितना, 1 हेक्टेयर से कम
कितना परसेंट है, 91.1%, इसको सीमांत जोत के अंतर्गत रखा गया है। अब है लघु जोत। लघु जोत के अंतर्गत कितना आता है, 1 से 2 हेक्टेयर, 1 से 2 हेक्टेयर। इसमें परसेंटेज के हिसाब से क्या आता है, 5.85, 5.85। उसके बाद है अर्ध मध्यम जोत, इसमें 2 से 4 हेक्टेयर आता है। इसमें कितना परसेंट, 2.56%। अब आता है मध्यम जोत, इसमें आता है 4 से 10 हेक्टेयर से कम, कितना परसेंट, 0.5% ही किसान है जिसके पास 4 से 10 हेक्टेयर का जमीन, सिंपल से कहने के मतलब। और अधिक 10 हेक्टेयर से जिसके पास ज्यादा है वो कितना जनसंख्या है इसमें, 0.01%। कहने का मतलब 1 हेक्टेयर से कम है वो 91% आदमी के पास, यहाँ मतलब जनता के पास है। 1 से 2 हेक्टेयर कम है, उसकी कितना जोत की आकार कितना है, 5.85%। 2 से 4 उसका 2.56%। 4 से 10 के बीच में 0.5%, 10 से ज्यादा 0.001%। ठीक है। अब आते हैं राज्यों में कौन सा जिला प्रथम है। ठीक है, तो गेहूं में रोहतास। ध्यान दीजिएगा, अगर अब क्वेश्चन पूछेगा कि बिहार में अगर गेहूं के मामले में कौन सा जिला प्रथम है, तो याद रखिएगा रोहतास। चावल भी रोहतास, गेहूं और चावल दोनों रोहतास। भाई यहाँ पर बहुत बढ़िया चीज है, वो चीज बनल है, सिंचाई व्यवस्था बड़ा मतलब झकास है। जब जगजीवन राम मंत्री थे उसी समय कैनल बना था, वाटर कैनल, नहर की योजना स्टार्ट हुई थी, तो वहाँ सिंचाई की व्यवस्था बड़ा दुरुस्त हुआ। इस कारण से हुआ क्या कि यहाँ पर क्या हुआ, खेती अच्छा ढंग से होने लग गया। ठीक है। अब है मक्का में कटिहार। जी, जैसे बोला ना मक्का में कटिहार, मक्का में कटिहार याद रखिए, कभी कभी पूछता है, याद रखिएगा, नोट करते चलिए भाई, सही बता रहे हैं। दलहन में पटना, जैसे बोले ना कि मध्य बिहार में खेसारी अधिक होता है, खेसारी दलहन ही आता है, तो पटना 1 नंबर पर है दलहन में। फिर आता है मखाना, मखान मधुबनी। अब मखान को देखो, आज के डेट में करंट न्यूज है, जीआई टैग मिल चुका है इसको, जीआई टैग मिला है इसको। ठीक है, जीआई टैग के रूप में मखान बिहार का ही है, मधुबनी जिला में ज्यादा होता है। ठीक है। और गन्ना में पश्चिम चंपारण, कौन, गन्ना में पश्चिम चंपारण। लीची में मुजफ्फरपुर, आम में दरभंगा, सब्जी में नालंदा, आलू में पटना, प्याज में भी नालंदा। ठीक है, नालंदा बिहार शरीफ। ठीक है, नालंदा बिहार शरीफ वही, ठीक है, इसी का नाम है, मुख्यालय नाम। तो ये हो गया आपको राज्यों में प्रथम, मतलब जिलों में प्रथम। ठीक है, राज्यों नहीं, जिला में प्रथम, राज्य के जो जिला है उसमें प्रथम, याद रखिएगा। ठीक है। अब आते हैं जैविक कृषि क्या होता है। जैविक कृषि के लिए बिहार सरकार ने बहुत बढ़िया जो ढैंचा नामक पौधा जो होता है, जैसे आप देखिए गांव में है तो हम ही तो भाई गाँव के, तो हमको मालूम है ढैंचा पौधा कैसन होता है। ठीक है, ढैंचा से क्या होता है, तो वो मतलब ढैंचा कृषि को बढ़ावा देने के लिए बिहार सरकार ने बहुत सारा किसानों को प्रोत्साहित किया है। तो बिहार में जैविक कृषि के विकास हेतु ढैंचा नामक जो पौधे हैं उसकी खेती के लिए मंजूरी दे दी गई है। ठीक है, जो जैविक कृषि का बहुत बड़ा योगदान रहेगा ढैंचा को क्या करने में, इसकी खेती करने में। ठीक है। अब आते हैं जैविक कॉरिडोर। तो जैविक कृषि को बढ़ाने के लिए बिहार सरकार ने कदम उठाया है कि बिहार के 13 जिला में जैविक कॉरिडोर बनाया जाएगा। ठीक है, ज़्यादातर देखा जाएगा कि करंट न्यूज ही है, जैविक कॉरिडोर बनाया जाएगा। गंगा के जितने क्षेत्र के जिला है, जैसे समस्तीपुर हो गया, वैशाली हो गया, बेगूसराय हो गया, ठीक है, तो ज़्यादातर यहाँ पर बनने की उम्मीद है। तो कॉरिडोर 13 जिला में बनेगा। अब आता है औषधि खेती। औषधि खेती के लिए भी बिहार सरकार ने बहुत सारा क्या किया है, बढ़ाया है, मतलब खेती को बढ़ावा देने के लिए बहुत प्रोत्साहित किया है। जिसमें कौन कौन सा आते हैं, औषधि खेती में आते हैं मेथी, सर्पगंधा, तुलसी, आंवला,
बेल, पपीता, ये सब औषधि खेती के बारे में बिल्कुल मालूम है कि भाई औषधि का नाम है ना ये सब। तुलसी उलसी क्या है, औषधि है ना। आंवला औषधि का ही काम करता है, बेल, पपीता ये सब औषधि का ही काम करता है। तो औषधि खेती के लिए ये सब को भी प्रोत्साहित किया गया। अब आते हैं बिहार में कृषि अनुसंधान संस्था। याद रखिएगा, कभी कभी पूछता है बिहार में कुछ कृषि अनुसंधान संस्था महत्वपूर्ण है। जैसे है पूसा एग्रीकल्चर, पूसा कृषि अनुसंधान संस्था। पूसा है कहाँ भाई, समस्तीपुर में। कहाँ है, समस्तीपुर में, ठीक है। तो याद रखिएगा पूसा कृषि अनुसंधान संस्था समस्तीपुर में ही है, ठीक है। एक है साबौर, साबौर में भी कृषि अनुसंधान संस्था, साबौर भागलपुर में है। कहाँ है, भागलपुर में है, ठीक है। अब है लीची अनुसंधान संस्था। लीची अनुसंधान संस्था कहाँ है, मुजफ्फरपुर में है। ये मुजफ्फरपुर में है, ये मुजफ्फरपुर में है, ठीक है। साबौर भागलपुर में है। पूसा कृषि कहाँ है, समस्तीपुर में है। समस्तीपुर लगता है खत्म हो गया, ठीक है, समस्तीपुर में है। अब मखान अनुसंधान संस्था कहाँ है, दरभंगा। मखान अनुसंधान संस्था कहाँ है, दरभंगा। दरभंगा जाइएगा ना तो दिल्ली मोड़ बस स्टैंड है, याद रखिएगा। कभी अगर आपको दरभंगा जाना होगा तो दिल्ली मोड़ बस स्टैंड से थोड़ा आगे बढ़िएगा, बाएं साइड में अनुसंधान संस्था मिलेगा, ठीक है। दिल्ली मोड़ जो बस स्टैंड है बड़का बना है, जो एयरपोर्ट भी है उधर जाके, ठीक है, हाईवे के ही बगल में है। दिल्ली मोड़ नाम जगह है, दिल्ली नहीं है, दरभंगा ही है, नाम जगह का नाम है दिल्ली मोड़। वहाँ बस स्टैंड है। बस स्टैंड से थोड़ा सा आगे बढ़िएगा, बाएं साइड में मखान अनुसंधान संस्था वहीं बनाया गया, ठीक है। अब आते हैं कुछ अलग सा लेके आए हैं आपके सामने, ध्यान दीजिएगा। कृषि संगठन का इतिहास, कृषि संगठन का इतिहास, ये क्वेश्चन भी पूछता है। 1800 क्या पूछता है, हम बता रहे हैं कि 1871 में राजस्व और कृषि विभाग की स्थापना की गई। जैसा कि आप जानते हैं कि सन 1947 में भारत आज़ाद हुआ, उससे पहले तो हम गुलाम थे, लोग कहता भी है और थे भी। तो किसकी सरकार थी, ब्रिटेन की, अंग्रेज चलाता था। कभी कभी ऐसा भी लगता है कि अभी तक भी हम लोग आज़ाद नहीं हुए हैं, थोड़ा सा बहुत पिछड़े हैं थोड़ा के मामले में, किसी के मामले में देखा जाता है। कभी कभी लगता है कि खैर छोड़िए, ऐसा लगता है कि क्या कहें कि कब हम लोग ऐसा फील नहीं कर पाते हैं कि कब आज़ाद हुए नहीं हैं। ऐसा अभी भी लगता है कि ऐसा ही है, चल रहा है। तो थोड़ा सा इस पर जोर देना पड़ेगा, क्योंकि ये कृषि है ना भाई, यही कृषि हमको लगता है, यही जो फसल है ना, ये दुनिया बचा के रखा है। जिस दिन किसान ठान लेना कि आज खेती नहीं करेंगे, आज मार्केट सामान ले जाके नहीं बेचेंगे, उस दिन कितना आदमी का घर चूल्हा जल नहीं जलेगा। पैसा है, कितना खरीद लोगे? अरे आपके पास पैसा है, कितना खरीद लोगे? है तो ठीक, 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन, 1 महीना खेती करना बंद कर देगा, कुछ उग जाए, उपज भी नहीं करेगा तो खाइएगा क्या पैसा? इसको बढ़ाइए मेरे सरकार किसान को, ठीक है। चलिए, तो 1871 में राजस्व और कृषि विभाग की स्थापना की गई थी। 1871 मतलब कि अंग्रेज के ही शासन काल में, ठीक है। देखा गया कि भाई कृषि है तो उस पर थोड़ा ध्यान देना चाहिए ना भाई, थोड़ा कृषि के लिए कुछ व्यवस्था किया जाए। तो 1871 में कृषि विभाग की स्थापना की गई। 1881 में अकाल आयोग, पूछता है क्वेश्चन, याद रखिएगा, एमवीबीआई अकाल आयोग कब गठित हुआ? 1881 में। अकाल माना समझो, अकाल, अरे बाप अकाल पर गेले हो, पूरा खत्म भे गेले, अकाल पर गया था, ठीक है। तो अकाल आयोग की स्थापना हुई, जिसके अध्यक्ष थे सर रिचर्ड स्ट्रेची। सर रिचर्ड स्ट्रेची इसके अध्यक्ष थे। अकाल आयोग के अध्यक्ष कौन थे? सर रिचर्ड स्ट्रेची। लिख लीजिए, उस समय गवर्नमेंट कौन था? कौन था गवर्नर उस सरकार में, ब्रिटिश सरकार में भारत का गवर्नर कौन था? तो लॉर्ड लिटन। लॉर्ड लिटन उस समय क्या थे? गवर्नर थे भारत, ठीक है। तो याद रखिएगा ये सब क्वेश्चन, याद नोट करते चलिएगा। और देखिए दोस्तों, अगर आपको इस तरह का वीडियो अगर आपको अच्छा लगता हो, मेरा लैंग्वेज भी अच्छा लगता हो, तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट जरूर करें।
और थोड़ा सा इनकरेज ज़रूर बढ़ाए, हमें भी बढ़ाए। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद।